नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज की क्लास में। साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक भर्ती की। और महिला पर्यवेक्षक भर्ती के लिए हमने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हैं और ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 39 है। जी हाँ, 38 प्रैक्टिस सेट हम अपलोड कर चुके हैं। आपने नहीं देखे तो प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप लोग जाइए और सारे पार्ट्स को जरूर देख लीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथियों, आपका जो सिलेबस है मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक, उसमें इसी प्रकार का गद्यांश पूछा जाना है। जी हाँ, 10 नंबर का आपका गद्यांश पूछा जाना है। तो हम एक आपके लिए गद्यांश लेके आए हैं कि इस प्रकार का गद्यांश आपका पूछा जाएगा एग्जाम में, तो आपको किस प्रकार से क्वेश्चन के आंसर करने हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसके नीचे दिए गए बहुविकल्पीय प्रश्नों में सही विकल्प का चयन करें। तो चलिए पढ़ते हैं गद्यांश क्या है। संचार मानव जीवन का एक आवश्यक अंग है। लोग निजातीय पृष्ठभूमि की विभिन्नताओं, रवैया और विश्वासों आदि के कारण चीज़ों को अलग अलग ढंग से देखते समझते हैं। ये अंतर दूसरों से संचार करने की हमारी योग्यता को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपना मन खुला रखें ताकि हम संचार भंग होने के जोखिम को घटा सकें। हर कोई जानता है कि पुरुष और महिलाएं अलग होते हैं, लेकिन उनके अंदर केवल शरीर क्रिया और शरीर संरचना से जुड़े नहीं हैं। हालिया अनुसंधान से निष्कर्ष निकाला है कि दोनों लिंगों में मस्तिष्क द्वारा सूचनाओं का प्रक्रमण किए जाने के तरीके, भाषा, भावना और संज्ञान आदि में उल्लेखनीय अंतर होते हैं। वैज्ञानिकों ने पुरुषों और महिलाओं द्वारा मानसिक कार्यों जैसे गति का अनुमान लगाने, समय का अनुमान लगाने, स्थानिक दृष्टि मानीकरण, मानसिक गणना आदि करने के तरीके में अंतर खोजे। पुरुष और महिलाओं न केवल इन कार्यों में बल्कि उनके मस्तिष्क द्वारा भाषा का प्रक्रमण किए जाने के तरीके में भी आश्चर्यजनक रूप से भिन्न हैं। महिलाएं की तुलना में पुरुष गणितज्ञ, पायलट, यांत्रिक इंजीनियर, रेस कार चालक एवं अंतरिक्ष वैज्ञानिक बहुत अधिक होने के पीछे यह कारण हो सकता है। वहीं दूसरी ओर ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जिनमें महिलाएं पुरुषों को पीछे छोड़ देती हैं। महिलाएं प्राकृतिक रूप से बेहतर संचार एवं मौखिक योग्यताएं होती हैं। वे कुछ कार्यों जैसे भावनात्मक सहानुभूति दर्शाने, मानवीय संबंध स्थापित करने, पूर्व नियोजित कार्य करने और कई चीज़ें हैं। ठीक है, तो चलिए ये हमारा गद्यांश था और हम इसको भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, आप लोग भी इसको पढ़ लें विस्तार से। ठीक है, और अब हम इनके क्वेश्चनों को करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है, संचार भंग का जोखिम घटाने के लिए क्या किया जाना चाहिए। आपके ऑप्शन है, आपका मन खुला रखें, अपनी पुस्तक खुली रखें, अपना घर खुला रखें, अपने थैले खुले रखें। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपना मन को खुला रखें। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। चलिए दूसरा प्रश्न, दोनों लिंगों की या के बीच उल्लेखनीय अंतर होते हैं। भाषा, भावनाओं, संज्ञान। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ये तीनों दोनों लिंगों के बीच उल्लेखनीय अंतर होते हैं। तो ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने खोजा है कि पुरुषों और महिलाओं में अंतर मौजूद है। लोगों ने, शिक्षकों ने, वैज्ञानिक ने या सरकार ने। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वैज्ञानिकों। ये जो हमने अभी गद्यांश पढ़ा उसी के अनुसार यहाँ पर ये प्रश्न दिए गए हैं और उसी को पढ़ करके ये आंसर करने हैं। तो ऑप्शन सी क्या होगा वैज्ञानिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं में प्राकृतिक रूप से बेहतर संचार एवं डैश होता है। तो मौखिक योग्यताएं, खाना पकाने की योग्यताएं, नृत्य योग्यताएं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो महिलाओं में यहाँ पर बताना है कि महिलाओं में प्राकृतिक रूप से बेहतर संचार एवं होता है। तो क्या होता है ये सारी चीज़ हमें यहाँ पर बताना है। तो आप लोग फटाफट से इसका आंसर बताएं कि
राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौखिक योग्यताएं। महिलाओं में प्राकृतिक रूप से बेहतर संचार एवं मौखिक योग्यताएं होती हैं। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। के कार्य में महिलाएं पुरुषों से अधिक प्रभावशाली, मानवीय संबंध स्थापित करने में, पूर्व नियोजित कार्य करने में, अभिव्यक्तियां निर्मित करने में। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये जो तीनों ऑप्शन में दिए गए हैं ये कार्य करने में महिलाएं पुरुषों से कैसी हैं? अधिक प्रभावशाली हैं। तो ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर। निम्न में से कौन बाल कल्याण योजना है? राष्ट्रीय बाल बोर्ड, समन्वित बाल विकास सेवा योजना, राष्ट्रीय बाल नीति और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ये तीनों बाल कल्याण योजनाएं हैं। ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु के जीवन क्षमता की किस माह में आती है? 7 माह, 5 माह, 6 माह या 4 माह? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 7 माह। 7 माह में शिशु के जीवन क्षमता की आती है। तो ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, नेत्रहीन गूंगे एवं बहरे किस श्रेणी में आते हैं? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शारीरिक विकलांगता की श्रेणी में आते हैं नेत्रहीन गूंगे एवं बहरे। तो ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजीकरण के आवश्यक तत्व क्या है? पर्याप्त अवसर, प्रेरणा, प्रयास एवं भूल। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। यानी समाजीकरण के आवश्यक तत्व हैं पर्याप्त अवसर, प्रेरणा, प्रयास एवं भूल। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये तीनों शामिल है। बच्चों का शैक्षण प्रावधान है प्रशासनिक स्तर, शैक्षिक स्तर, अन्य प्रावधान। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रशासनिक स्तर। बच्चों का शैक्षिक प्रावधान क्या है? प्रशासनिक स्तर। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? सीखने के प्रति रुचि जागृत करना, सौंदर्य बोध का विकास, सृजनात्मक का विकास। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ये तीनों पूर्व शिक्षा का उद्देश्य है। तो ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर। पर्यावरण शब्द का अर्थ है, जी हाँ, यहाँ पर पर्यावरण शब्द का अर्थ बताना है। ऑप्शन ए चारों तरफ से, ऑप्शन बी मुखौटा, ऑप्शन सी प्रभावित, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चारों तरफ से, है ना, पर्यावरण शब्द का अर्थ है। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। श्रवण दोष के कारण क्या होते हैं? जन्मजात कारण, अनुवांशिक कारण, दैहिक कारण। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो श्रवण दोष के कारण क्या होते हैं हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दैहिक कारण। क्या होते हैं? दैहिक कारण होते हैं। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। सीखने के सिद्धांत क्या होते हैं? जी हाँ, पर्यांत और भूल का सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो सीखने के सिद्धांत यहाँ पर हमसे पूछे गए हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। यानी कि ये तीनों क्या होते हैं? सीखने के सिद्धांत होते हैं। पर्यांत यानी भूल का सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, ये तीनों सीखने के सिद्धांत हैं। तो ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन विकास का सिद्धांत है? ऑप्शन ए समान प्रतिमान, ऑप्शन बी परस्पर संबंध, ऑप्शन सी विभिन्नता, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ये तीनों विकास के क्या है? सिद्धांत हैं। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर। यूनिसेफ क्या कार्य करती है? तो यूनिसेफ शिशु पोषण, शिशु स्वास्थ्य, शिशु शिक्षा। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। यानी यूनिसेफ क्या कार्य करती है? शिशु पोषण, शिशु स्वास्थ्य, शिशु शिक्षा। तो ये तीनों करती है। तो ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर उपयुक्त सभी। हड्डी और दांत के लिए क्या आवश्यक है? कैल्शियम, सोडियम, विटामिन या लोहा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैल्शियम। कैल्शियम साथियों हड्डी और दांत के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर।
अनाथ बच्चों हेतु विशेष सुविधाएं क्या है? पूर्व स्कूल योजना, पठन सुधार योजना, व्यापक योजना। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, यानी कि ये तीनों योजनाएं, पूर्व स्कूल योजना, पठन सुधार योजना, व्यापक योजना, ये अनाथ बच्चों हेतु विशेष सुविधाएं हैं। तो ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर। अनाथालय सेवाएं होती हैं संस्थात्मक सेवाएं, असंस्थात्मक सेवाएं। ऑप्शन सी है संस्थापक एवं असंस्थापक सेवाएं, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। संस्थात्मक एवं असंस्थात्मक सेवाएं क्या होती हैं? अनाथालय की सेवाएं होती हैं। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट बालकों को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए आवश्यक 3 परिस्थितियां क्या हैं? ऑप्शन ए समेकित शिक्षा, ऑप्शन बी शिक्षा नियोजन, ऑप्शन सी उत्तरदायित्वों का स्पष्टीकरण, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ये तीनों क्या है मुख्य धारा में शामिल करने के लिए आवश्यक परिस्थितियां हैं। समेकित शिक्षा, शिक्षा नियोजन और उत्तरदायित्वों का स्पष्टीकरण। तो ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 9 माह की आयु पर खसरे की वैक्सीन के साथ दी गई विटामिन ए की पहली खुराक होती है 1 लाख IQ, 1000 IQ, 2 लाख IQ, 30,000 IQ। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 लाख IQ। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर। सार्वभौमिक प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत जिस रोग या जिन रोगों से संरक्षण दिया जाता है वह हैं, तो वह हैं क्या? डिप्थीरिया, पोलिया, क्षय रोग और ऊपर के सभी। तो इसका राइट आंसर बताना है कि क्या होगा। तो फटाफट से आप लोग आंसर करें। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऊपर के सभी। तो ये तीनों क्या है सार्वभौमिक प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत संरक्षण दिया जाता है। तो ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोषण की स्थिति का निर्धारण करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है या निभाती है? आपके ऑप्शन है सामाजिक आर्थिक स्थिति, सुंदरता, कपड़े, नींद का पैटर्न। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सामाजिक आर्थिक स्थिति। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, क्वासकोर की कमी के कारण होता है प्रोटीन ऊर्जा, कैल्शियम, आयरन, थायमिन। ठीक है, तो फटाफट से इसका आंसर बताएं कि क्या होगा। क्वासकोर की कमी के कारण होता है तो क्या होता है आपको बताना है। प्रोटीन ऊर्जा, कैल्शियम, आयरन, थायमिन। तो क्या इसका आंसर होगा? ठीक है, फटाफट से बताएं आप सभी। आंसर होगा ऑप्शन ए प्रोटीन ऊर्जा। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर प्रोटीन ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन के प्रत्येक ग्राम में लगभग होता है 6.34 मिलीग्राम आयरन, 4.25 मिलीग्राम आयरन, 3.34 मिलीग्राम आयरन। ऑप्शन डी है 2.24 किलोग्राम मिलीग्राम आयरन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3.34 मिलीग्राम आयरन होता है हीमोग्लोबिन के प्रत्येक ग्राम में। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व विद्यालयी बच्चों में पोषण संबंधी न्यूनता के मुख्य लक्षण है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, ऑप्शन बी है विटामिन ए की कमी, ऑप्शन सी है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ये तीनों क्या होते हैं मुख्य लक्षण होते हैं। तो ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर। ICDS योजना के अंतर्गत कौन सा कार्यक्रम नहीं आता है? पूरक पोषण, ऑप्शन बी है विद्यालय पूर्व अनौपचारिक शिक्षण, ऑप्शन सी है पोषण एवं स्वस्थ शिक्षा, ऑप्शन डी है विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विश्व स्वास्थ्य संगठन ICDS योजना के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर। ये तीनों आते हैं। न्यूमोनिया सामान्यतः के संक्रमण द्वारा होता है विषाणु, जीवाणु, उपयुक्त दोनों। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। इन दोनों से न्यूमोनिया सामान्यतः संक्रमण होता है। तो ऑप्शन सी क्या होगा
राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एक खनिज जिसकी शरीर को हड्डियों की उचित वृद्धि और विकास के लिए आवश्यकता होती है, सोडियम, पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कैल्शियम। कैल्शियम की शरीर को हड्डियों की उचित वृद्धि और विकास के लिए क्या है, आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर। पीईएम ग्रस्त बच्चे के आहार में कैलोरी अधिक होना, प्रोटीन अधिक, उपयुक्त दोनों, प्रोटीन कम। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, यानी कैलोरी अधिक और प्रोटीन अधिक होना चाहिए पीई ग्रस्त बच्चे के आहार में। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, यह एड्रेस हर दिन नहीं बदलता। ऑप्शन ए है स्थैतिक आईपी पता, डायनेमिक आईपी पता, अद्वितीय आईपी पता, सामान्य नाम और नंबर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्थैतिक आईपी पता। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। ये जो एड्रेस है हर दिन नहीं बदलता है, स्थैतिक आईपी पता। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABO रक्त समूह की खोज की किसने की? डब्ल्यू हार्वे ने, बैट ने, लैडस्टीनर ने। ऑप्शन डी है एडवर्ड जेनर ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन सी लैडस्टीनर ने ABO रक्त समूह की खोज की। तो ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर। तो साथियों यहाँ पर हमने बहुत ही महत्वपूर्ण 35 प्लस प्रश्नों को देखा जो मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक भर्ती के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और आपने अभी तक जो पिछले पार्ट हैं, ये हमारा पार्ट नंबर सेट नंबर 39 है, और जो अभी तक हमने 38 पार्ट्स को सेट को अपलोड कर दिया, आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है। और जो अपनी तैयारी है उसको बेहतर बनाए रखने के लिए हमारे साथ जुड़ जाएं, उसके लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।